नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब हम आपको न्यूज 50 दिखाएंगे बिना ब्रेक के। पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने के लिए सेना ने 13 साल बाद तोपों का इस्तेमाल किया। केरन सेक्टर में एलओसी के पार तोप से तबाह की गई थी 4 पाकिस्तानी चौकी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान 99 बार तोड़ चुका है सीजफायर, जिसमें अब तक 18 लोगों की हुई है मौत। सेना के मुताबिक भारत ने भी दिया है करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, एक सब इंस्पेक्टर घायल, आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में स्कूल की इमारत में लगी आग, फिलहाल वजह साफ नहीं, लेकिन आग लगाए जाने का शक। जम्मू कश्मीर के गंदरबल में एक और स्कूल को जलाया गया। कश्मीर में अब तक 31 स्कूल जले, 110 सरकारी इमारतों को नुकसान। गोवा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, पीएम मोदी आजादी के बाद सबसे ज्यादा विरोध का सामना करने वाले व्यक्ति। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वालों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साधा निशाना, कहा देश का विरोध अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह आज, शरद यादव, लालू, एचडी देवेगौड़ा समेत लखनऊ पहुंचे कई बड़े नेता। मुलायम ने किया स्वागत। यूपी में आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे रैली, लाखों लोगों के जुटने की संभावना। वन रैंक वन पेंशन पर सरकार की सफाई, सरकार ने किया पूरा पैसा रिलीज, लेकिन बैंक के स्तर पर है दिक्कत। अनसुलझे विवादों को देख रही है जस्टिस रेड्डी कमेटी। भोपाल जेल की सुरक्षा ताक पर रखकर गार्ड्स से मंत्री अफसरों के घर कराई जा रही थी ड्यूटी। 80 गार्ड्स मंत्री अफसरों के बंगलों पर थे तैनात। भोपाल जेल खुलासे पर कांग्रेस ने मांगा जेल मंत्री का इस्तीफा। शोभा ओझा ने मध्य प्रदेश में बताया गुंडाराज। खुलासे पर एमपी की जेल मंत्री का बयान, जेल स्टाफ को नेताओं की सुरक्षा में लगाने के आरोपों से इनकार, कहा ऐसा है तो गार्ड्स को दोबारा जेल सुरक्षा में लगाया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिक राहुल गांधी से मिलने पहुंचे पूर्व सैनिकों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के सामने रखी अपनी बात। राहुल गांधी ने कहा पूर्व सैनिकों को पैसा नहीं, सम्मान चाहिए। मोदी सरकार को न किसानों का परवाह न जवानों की। बीजेपी ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर लगाया राजनीति करने का आरोप, पूछा विकास की राजनीति क्यों नहीं करते। दिल्ली बीजेपी ने राहुल से 7 सवाल पूछे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान, जमशेदपुर में बोले राहुल को गिरफ्तार कर बढ़ा रही है कांग्रेस की ताकत। हैदराबाद में भारत चीन के एनएसए के बीच बैठक, अजीत डोभाल ने एनएसजी में भारत की एंट्री और मसूद अजहर पर बैन का मुद्दा उठाया। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ से इनकार किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा एलएसी की यथास्थिति बदलने वाले कदम न उठाए जाएं। चीनी सैनिकों ने डेमचौक में सिंचाई नहर बनाने का किया था विरोध। कश्मीर के सोपोर से लश्कर ए तैयबा का आतंकी उमर खालिद गिरफ्तार, मां के कहने पर आतंकी ने किया सरेंडर। पकड़े गए आतंकी उमर खालिद से हथियार बरामद, AK-47 के साथ ग्रेनेड भी मिले। देश विरोधी पर्चे भी पकड़े गए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, अलकायदा आतंकी न्यूयॉर्क, टेक्सास और वर्जीनिया को बना सकते हैं निशाना। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए। पर्यावरण सचिव ने 5 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को किया तलब। दिल्ली में पर्यावरण सचिव के साथ हुई बैठक, प्रदूषण से निपटने पर की गई बातचीत। दिल्ली में स्मॉग की वजह से एमसीडी के स्कूल आज रहेंगे बंद, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। गुरुग्राम में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। अगले 3 दिनों के लिए कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चों को मास्क पहनकर स्कूल आने को कहा गया है। जेएनयू से लापता छात्र नजीब को तलाशने की कोशिश तेज, उपराज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ की हाई लेवल की मीटिंग। सूचना देने वाले का इनाम 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया। केंद्र सरकार ने 11,000 से ज्यादा एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी है। रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में रहे थे नाकाम, सरकार ने विदेश से आने वाले फंड पर भी रोक लगा दी। ब्रिटेन ने वीजा पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, एंट्री कंपनी ट्रांसफर के जरिए आवेदन पर न्यूनतम सैलरी 30,000 पाउंड की। आईटी इंडस्ट्री को होगा बड़ा नुकसान, नेस्कॉम ने जताई नाराजगी। गुवाहाटी में असम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन राकेश पॉल गिरफ्तार, करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने का शक। एंटी करप्शन विभाग के छापे में घर से मिली परीक्षा से जुड़ी कॉपियां। दिल्ली बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, केजरीवाल से जजों के फोन टैप करने वालों के नाम का खुलासा करने की मांग की गई है। राजवल्लभ यादव को सुविधा देने के आरोप में बिहार शरीफ जेल का सहायक जेलर बर्खास्त, बिहार के आईजी जेल ने की कार्रवाई। यूपी के आगरा में भारत माता की मूर्ति तोड़े जाने के बाद तनाव, असामाजिक तत्वों पर मूर्ति तोड़ने का लगा शक। हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात।
हिमाचल के कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, पहाड़ी से टकराकर एक विदेशी पैराग्लाइडर की मौत हुई। मुंबई में शुक्रवार की शाम मंत्रालय की बत्ती गुल हो गई। करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालयों में बिजली नदारद रही। राजस्थान के सिरोही में सैलानियों से भरी एसयूवी पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत, 3 घायल। माउंट आबू से गुजरात लौट रहे थे सभी। जयपुर में 9 नवंबर से शुरू होगा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। किसानों को आधुनिक खेती के बारे में दी जाएगी जानकारी। करीब 50,000 किसान लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के अकोला में कलेक्टर ने दी ड्राइवर को यादगार विदाई। ड्राइवर को पीछे की सीट पर बैठाकर दफ्तर तक कार चलाई। छठ के महापर्व का आज दूसरा दिन। नहाए खाए के बाद आज खरना करेंगी छठ की व्रती। 36 घंटे तक चलेगा उपवास। बाजारों में बढ़ी हलचल, खरीदारी के लिए उमड़े लोग। दिल्ली में इस बार 188 जगह पर छठ पूजा के लिए घाटों का निर्माण। दिल्ली सरकार ने 114 नए घाटों को मंजूरी भी दी। बिहार के दानापुर स्टेशन पर दिखा स्वच्छ भारत मुहिम का असर। रंग बिरंगी पेंटिंग्स से गुलजार हुआ स्टेशन। उत्तर प्रदेश के बागपत में चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी। दिल्ली से शामली जा रही जनता एक्सप्रेस में घटना। पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल की 2 महिला शिक्षकों पर एलकेजी की छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप। आरोपी टीचर्स पर धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। यूपी के कानपुर में खेत में महिला का शव, धारदार हथियार से की गई है हत्या। पटना एयरपोर्ट से व्यवसायी पुत्रों को अगवा किए जाने के मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी लालन गुप्ता गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से छीना चेन। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। जयपुर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 20 से ज्यादा लड़के लड़कियां गिरफ्तार। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मारा था छापा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में युवक को फिरौती ना देना पड़ा भारी। बदमाश ने दुकानदार की जमकर की पिटाई। 50,000 रुपए की मांग की गई थी। राजस्थान के जैसलमेर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। बुजुर्ग और महिला समेत कई लोग घायल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस वालों की गुंडागर्दी। देर रात तक चाय की दुकान खोलने पर दुकानदारों और दुकान पर मौजूद ग्राहकों को पीटा।